रविंद्र जडेजा की लड़ाई भी टीम इंडिया को जीत नहीं दिला पाई। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने इंडिया को हराई। दो टीमें खेलती है, एक टीमें जीतती है, एक टीमें हारती है। भारत दूसरा टेस्ट मैच जीती थी, तीसरा टेस्ट मैच हार गई है। कोई बात नहीं, हार जीत लगा रहता है। लेकिन रविंद्र जडेजा जो स्पिरिट ऑफ फाइट दिखाया है, रियल फाइटर जो रविंद्र जडेजा ने पिच पर दिखाया है, 181 गेंदों का सामना किया है, 61 रनों की पारी खेली है और अकेले दम पर भारत को जीत दिलाने चला था। सामने से साथ नहीं दिया गया है किसी भी बल्लेबाजों के द्वारा, नहीं तो ये टीम आज जो 22 रनों से भारत हारी है, ये शायद एक विकेट से जीत सकती थी। सिराज बोल्ड हो गए हैं और वो भी गेंद सॉलिड डिफेंस करने के बाद जाकर के विकेट में घुस गई है। मतलब कहीं ना कहीं आपको हार अगर लिखा होता है, हार अगर तय होता है, तो किसी न किसी होकर के आपको गुजर जाता है हार और आपकी हार तय हो जाती है। हार और जीत मैदाने जंग में लड़ने के बाद पता चलता है। उसको क्या पता जो गलियों में घुमा करते हैं, मैदान में उतरते हैं वही तो हार और जीत करते हैं। रविंद्र जडेजा ने अपने फाइटिंग स्पिरिट से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को 24 ओवर डालने पर मजबूर किया है। इंग्लैंड के गेंदबाज शोएब बशीर, जो कि उंगली चोट ही नहीं समझिए टूट गया है उंगली उनका, उनको गेंदबाजी करने पर मजबूर किया है। 75 ओवर इंडिया खेली है, 193 रन नहीं बना पाई है। भारतीय बल्लेबाजी सेकेंड इनिंग में बिल्कुल निराश किया है। एक रविंद्र जडेजा और केएल राहुल को छोड़ दिया जाए, किसी भी बल्लेबाजों के द्वारा वो स्पिरिट ऑफ फाइट नहीं दिखाया गया है। लेकिन क्रिकेट की जीत हुई है, बहुत मजा आया है मैच देखने में। लॉर्ड्स जो ऐतिहासिक ग्राउंड है इंग्लैंड का, उस पर मैच अगर ऐसा ही होता है तो ज्यादा मजा आता है। और न जाने कितने मैच लॉर्ड्स पर ऐसा हुआ है। 193 रन चेस करने में इंडिया नाकाम रही है। पहली इनिंग का स्कोर बराबर होने के बाद दूसरी इनिंग पर पूरा का पूरा दारोमदार था इस मैच का। 192 रन बना करके इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई। 193 रन टीम इंडिया को जीतने के लिए थे। टीम इंडिया 22 रनों से मुकाबला हार गई है। 170 रन बना करके पूरी टीम इंडिया ऑल आउट हो गई है। लेकिन भारत कुछ अपने गलतियों के कारण, यशस्वी जायसवाल का गंदा शॉट, करुण नायर का वो बॉल छोड़ना, ऋषभ पंत का वो बोल्ड, मतलब अगर पहले ही बताया ना कि हार तय होती है तो आपसे गलतियां ऊपर वाले कराते चले जाते हैं। यही बल्लेबाज आपने देखा होगा पिछले मैच एजबेस्टन में 600 रन बना रहे थे और यही बल्लेबाज लॉर्ड्स में 192 रन नहीं बना पाए। भारत को मौका था इस गेम को जीतने का, जब 387 रनों के जवाब में भारत 375 रनों पर 6 विकेट गंवाई थी और 387 रन पर ऑल आउट हो गई। वहां भारत के पास लीड लेने का मौका था, भारत वहां गंवाया। उसके बाद भारत बल्लेबाजी करने आई। भारत को कहीं ना कहीं कोचिंग और कप्तानी में चूक हुई है। कल जब नाइट वॉचमैन को भेजा गया ऋषभ पंत के जगह आकाशदीप को, क्या आप वहां वाशिंगटन सुंदर को नहीं भेज सकते थे? राइट हैंड बल्लेबाज के लिए गेंद अंदर की तरफ आ रही थी और बहुत ज्यादा स्विंग हो रही थी, गेंद पर के पिच पर अंदर की तरफ घुस रही थी। तो अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होते तो उनको बाहर जाती और शायद वाशिंगटन सुंदर रन बना देते। वहां आपने गलती किया। आज आपने नीतीश रेड्डी के पहले वाशिंगटन सुंदर को भेज दिया है, जबकि आपके ग्राउंड पर ऑलरेडी रविंद्र जडेजा एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज टिके हुए हैं। तो वही फिर आ गई बात कि जब आपकी हार तय होती है तो आपसे ऑटोमेटिक गलती होते जाती है। जसप्रीत बुमराह लॉर्ड्स पर पिछली बार जब आए थे 34 रनों की पारी खेली थी और एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था, वहां भी अच्छी बल्लेबाजी किए थे। और आज भी जसप्रीत बुमराह 100 मिनट से ज्यादा बल्लेबाजी किए हैं और 54 गेंद खेले हैं। रविंद्र जडेजा के साथ पूरा सेशन लंच के बाद खेल गए थे, सेशन के आधे घंटे पहले वो आउट हो गए हैं। सिराज ने भी अच्छी बल्लेबाजी किया है, लेकिन फिर वही बात आ गई, हार तय है तो फिर बॉल डिफेंस करने के बाद भी विकेट में घुस जाती है। रविंद्र जडेजा की आप जितनी तारीफ कर लीजिए उतनी कम है। इंडिया को जीत दिलवाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जीत दिलवाने में नाकाम रहे हैं। लेकिन हैट्स ऑफ है रविंद्र जडेजा आपको, जो आपने इतना अच्छा इनिंग खेला है और बहुत इससे पहले भी खेल चुके हैं। आपको याद होगा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड का 2019 वाला, उसमें भी रविंद्र जडेजा ने ही मैच निकाला था धोनी के साथ मिल करके। न्यूजीलैंड को एक और मैच एक ओवर में 18 रन जीतने के लिए थे, उसमें टाई करवाया था। चेन्नई सुपर किंग्स को 2 बॉल में 10 रन बनाकर चैंपियंस बनाया था।
लेकिन रविंद्र जडेजा का आज भी साथ कोई बंदा नहीं दिया है और आज भी हम लोग मुकाबले हार गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी का जिस पर हाथ है वो बंदा इतना आसानी से आपको जीतने नहीं देगा, सामने वाली टीम को इतना आसानी से तो नहीं जीतने देगा, मेहनत करवाएगा। इंग्लैंड के सारे खिलाड़ियों का चेहरा लाल लाल हो गया था थकान से, थकाया है, लड़ा है, पिच पर हथियार डाला नहीं है भारत के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा खास करके, और लड़ा है और 22 रनों से सिर्फ मुकाबला हारा है। तो जीत हार होती है, मैदाने जंग में वही लड़ते हैं जो शेर होते हैं, सियार कुत्ते तो गलियों में घुमा करते हैं। कोई बात नहीं है, 2-1 से इंग्लैंड आगे चली गई है सीरीज में। मुबारक हो इंग्लैंड आपको इस जीत का, ये ऐतिहासिक जीत का, 22 रनों से जीत का। अगर भारत इस मुकाबले को जीतती तो भारत भी इतिहास बनाती, लेकिन भारत के नसीब में नहीं था। और मैं नसीब का दोष दूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं अंपायर से लेकर के, वेदर से लेकर के सब कुछ इंग्लैंड के फेवर में ही काम कर रहा था। हर कुछ इंग्लैंड के फेवर में जा रहा था, भारत के फेवर में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर भी भारत इतना लड़ी है, इतना झगड़ी है, पिच पर डटी है, इसके लिए हैट्स ऑफ है आपको। जीत हार तो खेल का पहलू है, दो टीमें खेलती है, एक जीतती है एक हारती है, लेकिन भारत लड़ाई जो किया है इसके लिए भारतीय खिलाड़ी को भी बहुत बहुत बधाई। देखना है अगला टेस्ट मैच भारत कमबैक कर पाती है या नहीं, लेकिन अब टेस्ट सीरीज जीतना मुश्किल सा लग रहा है क्योंकि 2-1 से आगे हो गई है इंग्लैंड। अब बचे हुए दोनों मैच भारत अगर जीतती है तब इस टेस्ट सीरीज को जीत पाएगी, अन्यथा इंग्लैंड फिर से टेस्ट सीरीज जीतने में सक्षम हो पाएगी। देखना है क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।